जीवन हो तो भगवान श्री राम जैसा। अयोध्या के राजा श्री राम ने अपने जीवन से अनुशासन और विनम्रता का जो चित्र प्रस्तुत किया, वह आज भी समाज के लिए एक दिशा बोध है। वनवासी राम का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता का अनुकरणीय पाथेय है। सामाजिक समरसता के भाव को नष्ट करने वाली जो बुराई आज हम अपने चारों ओर व्याप्त देखते हैं, वह पुरातन समय में नहीं थी। समाज में विभाजन की रेखा खींचने वाले स्वार्थी व्यक्तियों ने भेदभाव को जन्म दिया है। भगवान राम के जीवन से हमें भारतीय संस्कृति में व्याप्त समरसता का व्यापक दर्शन होता है। इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि भगवान राम ने समाज को किस प्रकार से सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया, जो हम सबके लिए अनुकरणीय है। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे भगवान राम और सुग्रीव की। सामाजिक समरसता का अर्थ है अपने वर्ग, जाति और समुदाय से भिन्न लोगों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार। अन्य के प्रति प्रेम और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार ही सामाजिक समरसता है। राम राजपुत्र थे, उच्च वर्ण में जन्मे थे, किंतु समाज में हीन और निम्न कहे जाने वाले समुदाय के लोग उनके सर्वाधिक प्रिय पात्र रहे। राम की इस विलक्षणता को बताते हुए तुलसीदास विनय पत्रिका में कहते हैं, रघुवर रावरी यह बड़ाई, निदरी गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई। अर्थात हे राम, आपकी यही तो बड़ाई है कि आप गण्य मान्यों धनिकों की अपेक्षा गरीबों को अधिक आदर देते हैं। राम इसलिए सबसे बड़े हैं कि वे सर्वाधिक चिंता छोटे और निचले स्तर के लोगों की करते हैं। वे सबल की अपेक्षा निर्बल का, बड़े की अपेक्षा छोटे का, ऊंचे की अपेक्षा नीचे का, अमीर की अपेक्षा गरीब का पक्ष लेते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है राम की सुग्रीव के साथ मित्रता का। सुग्रीव भले ही बहुत नैतिक व्यक्ति था, अपने भाई बाली की तरह वह भी आचरणगत दुर्बलताओं से ग्रस्त था, पर बाली के मुकाबले दुर्बल एवं बाली का सताया हुआ प्राणी था। इसी कारण राम सुग्रीव के साथ खड़े होते हैं। एक सताए हुए और कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, उसके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और उसको उसका अधिकार भी दिलाते हैं। यही नहीं, बाली के वध के बाद वे बाली के अनाथ हो गए पुत्रों का दायित्व भी लेते हैं और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने दल में सम्मिलित करते हैं। समाज के दबे कुचले और वंचित समुदाय के लिए सदैव तत्पर रहने वाले प्रभु श्री राम का जीवन भारतीय संस्कृति में व्याप्त समाज के दुर्बल वर्ग के प्रति सबल वर्ग की संवेदना और दुर्बल के साथ खड़े रहकर उसे समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने का अनुपम उदाहरण है।